नमस्ते बच्चों। आप जो कविता पढ़ रहे थे नौका विहार, उसकी महत्वपूर्ण व्याख्याएं मैंने आपको पढ़ा दी है जो सुमित्रा नंदन पंत की थी। और उन जो कवियों का जो व्यक्तित्व है उसमें हम पंत के व्यक्तित्व की हम बात करते हैं तो छायावाद का नाम आता है, या छायावाद में पंत का नाम आता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे कवि निराला की। निराला छायावाद के कवि थे और मैंने आपको पहले परिचय में भी कहा था कि छायावाद को प्रसुमन काल भी कहा जाता है। तो जिसमें नय है वो नय का जो तात्पर्य है वो है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता और ऐसी बहुत सारी कविताएं निराला ने लिखी जो आपस में विरोधाभासी भी है और उनके व्यक्तित्व की विविधता को भी इंगित करती है। राम की शक्ति पूजा में जहाँ उन्होंने अपने पराजित और अपराजित व्यक्तित्व का पूर्णतः समावित कर जीने के लिए उन्होंने अपने विश्वासों, अपने मूल्यों, अपने आदर्शों, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शक्ति और उसके स्रोतों के अन्वेषण का एक नया संदेश दिया। वहीं पर तुलसीदास में भारतीय संस्कृति की जो हास्योन्मुख चेतनाओं से दुखी होकर उन्होंने फिर से पुनरुत्थान की चर्चा की। कवि और कलाकार दोनों ही सांसारिक भौतिक बंधनों से ऊपर उठकर त्याग और तपस्या के मार्ग पर चलकर आगे बात करते हैं। महाकवि तुलसीदास की जागरूक चेतना के माध्यम से उन्होंने बड़ी सबलता के साथ इस तथ्य को उजागर किया। इसीलिए उनकी दोनों रचनाएं बहुत ही अत्यधिक उदात्त मानी जाती है। सरोज स्मृति भी कवि की जो सामाजिक वैमनस्यता है, सामाजिक जो विस्मय है, सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज की व्यवस्थाएं हैं, उनका उन्होंने बड़ा ही ऐसा चित्र किया है, ऐसा चित्र खींचा है कि किस तरह से समाज की दुर्अवस्था है, किस तरह से समाज जीवन को कितना प्रभावित कर देता है। कि उनकी सरोज जो उनकी पुत्री थी उसी के ऊपर सरोज स्मृति लिखी गई है। किस तरह से सरोज को मरना पड़ा बिना इलाज की, पैसे नहीं थे निराला के पास और वो इलाज करा नहीं पाए तो उनकी बेटी की मृत्यु हुई। उसी पे उन्होंने सरोज स्मृति लिखा। तो इस तरह से कविवर निराला की कुकुरमुता, नए पत्ते और उसके बाद में कई ऐसी रचनाएं भी आती है। इन कृतियों में कवि की जनचेतना, सहानुभूति और साथ ही साथ व्यंग विनोद की तीखी पिचकारियाँ भी कवि यहाँ पर हमें चलाता हुआ दिखाई देता है। निराला का जो कृतित्व है एक विशाल और प्रथा सागर के समान है। उनके व्यक्तित्व की स्वाभाविक वीर भावना, अहम का ओजस्वी घोष, जागो फिर एक बार में अवस्था और तुलसीदास और बादल राग उनकी कविताओं में उनका जो विराट व्यक्तित्व था, जो गृह त्यागी सन्यासी, मौलिक स्वच्छंद प्रवृत्ति, जीवन संघर्ष के उत्थान के बीच कोमल और सरस भावुक हृदय, इस तरह विविधता लिए हुए कविवर निराला। छायावाद में अध्यात्म और दर्शन का पूर्ण समन्वय निराला के कृतित्व की एक प्रमुख विशेषता रही है। निराला के कृतित्व पर एक दार्शनिकता का आरोप उचित नहीं है। उनका काव्य दार्शनिकता के गहन तत्वों से संपृक्त अवश्य है। उनका जो कृतित्व में भी स्वामी विवेकानंद का स्वर मुखर होने लगता है तो यहीं से वो रहस्यवाद की तरफ भी बढ़ते हैं। तो छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्ति है रहस्यवाद, वो रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी यहाँ आती है। हम साहित्य में, जब निराला जी ने स्पष्ट लिखा है कि हम साहित्य में अपनी बहुत दिनों की भूली हुई उस शक्ति को आमंत्रित करना चाहते हैं, उस शक्ति को आमंत्रित करना चाहते हैं जो अव्यक्त रूप में सब में व्यक्त अपनी ही आँखों से विश्व को देखती हुई अपने ही भीतर उसे ढाले हुए हैं। पानी की तरह सहसा ज्ञान धाराओं में बहती हुई स्वतंत्र किरण की तरह वह सब पर पड़ती हुई मधुर, उज्ज्वल, अम्लान मृत्यु की तरह नवीन जन्मदात्री, सर्व शाखाओं की तरह अगणित प्रकार से फैली हुई प्रत्येक मूर्ति में चिर कमनीय है।
ये निराला का स्वयं का वक्तव्य है। तो काव्य सृजन के क्षणों में निराला की दृष्टि व्यक्ति पर केंद्रित न रहकर समष्टिगत रही है। वो निराला की जो आपके कोर्स में कविता है वह तोड़ती पत्थर। ये निराला छायावाद के बाद प्रयोगवाद और प्रगतिवाद से भी प्रेरित होकर काव्य रचनाएं कविताएं लिखते थे। तो ये जो तोड़ती पत्थर है ये छायावाद के बाद की कविता, प्रगतिवाद की कविता, पूंजीवाद के खिलाफ, पूंजीवाद जो है उसका विरोध इस कविता में एक तरह से किया गया है कि वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ व जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, शाम तन पर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने मरु मलिका अट्टालिका प्रकार। कवि ने कहा है कि छायावाद के पर्यावरण में रची गई ये कविता प्रगतिवाद की कविता है। इस कविता में छायावादी कवि ने बीच चौराहे में खड़े होकर श्रमिक जनमन की अपराजेय करुणा का मार्मिक चित्रण किया है। पत्थर तोड़ने वाले श्रमिक महिला के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि वह श्रमिक महिला सड़क पर पत्थर तोड़ रही थी। मैंने उसे इलाहाबाद की सड़क पर देखा, वो लगातार पत्थर तोड़ती रही। वहाँ कोई भी ऐसा छायादार पेड़ नहीं था जिसके नीचे वह बैठ पाती, अर्थात खुले में ही बैठकर तेज़ धूप की परवाह किए बिना ही वह अपना काम किए जा रही थी। उसका शरीर सांवला और भरे पूरे यौवन से पूर्ण था। उसके झुके हुए नयन अपने काम करने में मग्न थे। उसने पत्थर तोड़ने के लिए एक भारी हथौड़ा हाथ में ले रखा था। उससे वह पत्थरों पर बार बार चोट कर रही थी। उसके सामने अनेक छायादार वृक्ष और विशाल भवन भी थे, पर वे सब उस बेचारी के लिए नहीं थे। गुरु हथौड़ा हाथ, उसका जो गुरु था वो हथौड़ा ही था, वो ही उसको काम दे रहा था, वो ही उसके पेट की आग को बुझा सकता है। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, और दिवा का तमतमाया रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई जो जलती हुई भूप, गर्द चिनगी छा गई, गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते हुए मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, छिन्न तार, उस भवन की ओर देखा, छिन्न तार, वह तोड़ती पत्थर। गर्मियों के दिनों की भयानक धूप चढ़ रही थी। दिन का रूप धूप की प्रखरता से तमतमा रहा था। देखते देखा मुझे तो एक बार, जब उसने ये देखा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है और भवन की देखकर कोई नहीं देखा, मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। एक ऐसी विवस्थापूर्ण दृष्टि कवि के ऊपर डाली और एक क्षण के बाद वे कांपी सुघर, ढोलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। फिर भी वह बेचारी निरंतर पत्थर तोड़े जा रही थी। उस पत्थर तोड़ने वाले ने जब मुझे अपनी ओर देखते हुए देखा तो अपने कर्मरत मन के तार टूटे जाने पर उसने सामने वाले भवन की तरफ भी एक बार देखा। उसने देखा कि चारों तरफ देखने वाले और कोई नहीं है। जब मुझे उसकी तरफ देखा तो अनवरत मार खाने के बाद भी जैसे कोई रो नहीं सकता, उसकी व्यवस्था है, वैसे ही वो निरंतर गर्मी में कठोर परिश्रम करती हुई, संघर्ष करती हुई वो अपना काम कर रही है। उसकी अपराजय दृष्टि से मैंने कर्म संघर्ष में जीवन की जो झनकार सुनी, वह कभी सजीली वीणा के सजीले तारों में भी नहीं सुनी थी। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार, कि इतनी सुंदर झनकार कर्म से परिपूर्ण, वो मैंने कभी सुंदर वीणा में भी नहीं सुनी थी। अपने अपने कार्य में एक क्षण के लिए वो रुकी। उसके माथे से जो पसीने की बूंदें थी वो लुढ़कने लगी। ढोलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा, और फिर वो वापस अपने कर्म में लीन हो गई, पत्थर तोड़े जा रही थी। भाव ये है कि मुझे केवल निर्माण का अधिकार है, अपने ही निर्माण का, उपभोग का
नहीं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो मज़दूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े भवन बनाते हैं, लेकिन वो खुद झोपड़पट्टियों में रहते हैं, उनके लिए कोई भवन नहीं है। वो इतने गरीब है, मज़दूर है, वो इतने सुंदर भवन बनाते हैं, बड़े बड़े अट्टालिकाएँ, महल बनाते हैं, और वो देखते हैं उन महलों को कि हाँ, इनमें कोई और रहेगा, वो जगह, वो महल उनके रहने के लिए नहीं है। तो ये पूंजीपतियों के प्रति भी एक आक्रोश है कवि का, और हमारे लिए भी, समाज के लिए भी, कि जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, जो मेहनत करके अपना पेट भरते हैं, उन लोगों की जो रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो मूलभूत आवश्यकताएं भी हमारी सरकारें और हमारे पूंजीपति आज भी पूरी नहीं कर पाते हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक विडंबना ही है। तो कवि ने एक तरह से उस श्रमिक जो महिला है उसके प्रति अपनी सहानुभूति, अपने मन के अंदर की वेदना को व्यक्त किया है। धन्यवाद।